हेलो एवरीवन। सो हमारी एक्सेल क्लास का आज डे 10 है। होप सो आप सबने डे 1 to डे 9 की वीडियोस चेकआउट कर लिया है। इफ आपने चेकआउट नहीं किया है आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो। सो प्लीज़ डू चेक दोज वीडियोस आउट। आपके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है और ये प्रैक्टिस शीट हर ठीक है डे की आपके पास अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हर वीडियो के आपके पास कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। सो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो और आज से वो आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल होगा। डन। और प्रैक्टिस शीट को आपने कैसे यूज़ करना है, प्रैक्टिस शीट को आपने अपने रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, वट एवर आई एम टेलिंग यू गाइस यहाँ पे सिखा रही हूँ, सेम डे पे आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको रिवीजन में हेल्पफुल रहेगा, आप ये चीज़ें भूलोगे नहीं। नेक्स्ट चीज़, आज के लिए हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो हम लोग अपने पहले टू डू लिस्ट चेकआउट करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिक और एडवांस देखा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको ऑलरेडी कहा था। प्लीज़ वो वीडियो मिस आउट मत करना। उसके बाद डे 10 है आज, तो हमारा टू डू लिस्ट में क्या, आज से हम लोग अपने फार्मूला स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बेसिक फार्मूलाज है। बेसिक फार्मूलाज में कौन कौन से देखने वाले हैं, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा यहाँ पे आज की क्लास में, रैंडम नंबर सेलेक्शन। क्या, रैंडम नंबर सेलेक्शन। आपको इसको मिस आउट नहीं करना है। टिल द एंड वॉच दिस क्लास, ओके, डोंट मिस एनीथिंग आउट। चलो अब हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी क्लास पे जंप आउट करते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, सबसे पहले अपना सम का फॉर्मूला लेना है, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल वे से सिखाती हूँ, ठीक है, थ्योरेटिकली नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ओके। हमने अपने लास्ट क्लास में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए एक डेटा यूज़ किया था जो था डिपार्टमेंट वाइज सैलरी डेटा 20 एम्प्लॉयज़ का। सेम डेटा हम लोग अभी सम का फॉर्मूला सीखने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मंथली सैलरी पे चलता है, मुझे सैलरी का टोटल चाहिए। तो मैं कैसे कैसे सैलरी का टोटल कर सकती हूँ, हमें वो देखना है। ईजीएस्ट वे और टाइम सेविंग वे क्या होगा, आपने कोई भी फॉर्मूला पहले तो एक्सेल में अगर जो लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू प्रेस करना है। कोई भी फॉर्मूला, कोई भी फंक्शन तभी वर्क करेगा जब आपने क्या यूज़ किया उसके लिए, इक्वल टू। तो इक्वल टू इज अ मस्ट थिंग। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि कोई भी फॉर्मूला जब आप लिखोगे, जैसे आप सम का यूज़ कर रहे हो, एवरेज का यूज़ कर रहे हो, तो आपने हाफ टाइप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करके आपको ब्रैकेट्स खुद से ओपन करके देगा एक्सेल, आपको उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है फालतू का। चलो अब हम लोग चलते हैं अपने फॉर्मूला पर। मुझे सम का फॉर्मूला चाहिए। सम का फॉर्मूला आ चुका है, देखो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ब्लू लाइन में है, इस पर शो हो रही है, ठीक है। मेरे को यही चाहिए फॉर्मूला सम का, ठीक है। बाकी फॉर्मूलाज भी इसने सम से रिलेटेड मेरे को ओपन कर दिया, बट मुझे वो फॉर्मूलाज नहीं चाहिए, मुझे सिंपल बेसिक सम का फॉर्मूला चाहिए। अब इसके बाद मुझे क्या प्रेस करना है, टैब। आप जस्ट वन टाइम टैब प्रेस करोगे, होल्ड नहीं करना, वन टाइम टैब प्रेस करोगे, आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन हो चुके हैं। ब्रैकेट्स ओपन होते ही, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अपना जो भी लास्ट सेल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मेरे पास ये F25 है तो मैंने लास्ट सेल सिलेक्ट किया। इसके बाद मुझे क्या करना है, लास्ट सेल सिलेक्ट करते हमने सिलेक्शन की देखी थी, कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो, देखो ये सारा सिलेक्ट हो गया। बट क्या मंथली सैलरी का हेड मुझे इस सिलेक्शन में चाहिए, नहीं। तो मुझे जब एक सेल है उसको सिलेक्ट से अनसिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस अप एरो प्रेस करते, तो अब अनसिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे। देखो ये सिर्फ 75,000 तक आ चुका है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, क्या मुझे कोई ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत, तो कुछ नहीं करना है, जस्ट प्रेस दी एंटर बटन और ये लो आपके पास आपका टोटल आ चुका है। गॉट इट। सी टोटल कितना आया, 14,18,000, ठीक है। देखते हैं अब क्या हमारा टोटल सही है, ठीक है। वापस सिलेक्ट करते हैं सेम डेटा, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से, ठीक है, और शिफ्ट और डाउन एरो से इसको माइनस कर लेते हैं। डन। अब यहाँ पे आ जाओ, आपको यहाँ पे इसका टोटल दिख रहा होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो सम, ये टोटल यहाँ पे शो कर रहा है 14,18,000 और यही हमारे पास यहाँ पे आया था। तो क्या हमारा सम का फॉर्मूला सही लगा, बिल्कुल सही लगा, ठीक है। ये सबसे शॉर्टेस्ट और इजीएस्ट वे है जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने वाले हो। सम के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, ऑलमोस्ट 6 to 7 आपके पास वेराइटी ऑफ फॉर्मूलाज अवेलेबल है, बट सबसे ईजिएस्ट और लेस टाइम कंज्यूमिंग ये फॉर्मूला था जो मैंने आपको सबसे पहले सिखाया, वो सबसे ज़्यादा यूज होगा, सो दैट्स वाई वो बताना ज़्यादा बेटर था। अब बाकी फॉर्मूलाज भी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। गॉट इट। अब सबको ये फॉर्मूला लगाना समझ आया, नहीं आया तो आप इसको प्लीज़ रिवाइंड करके वापस देखना, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपको इश्यूज है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी उस चीज़ पे, ठीक है।
चलो अब आगे देखते हैं। हमारे पास ठीक है सब्जेक्ट वाइज 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ठीक है, हमें इसका टोटल चाहिए। कौन कौन से? जिसे ये कोई आरव शर्मा स्टूडेंट आई डी का S001, इनके मार्क्स दिए हुए मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश के और हिस्ट्री के और कंप्यूटर साइंस के। डन। मुझे इनका क्या निकालना है? टोटल। क्या चाहिए? टोटल। अब मेरे पास टोटल के क्या क्या फॉर्मूलाज है, ठीक है, वो मुझे चेक करना। पहले हम क्या करते हैं, ये सारा डेटा हम लोग, ठीक है, एक सेकेंड, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से एक ही बारी लेके इसको हम लोग यहाँ से पहले डिलीट कर देते हैं। सॉरी, अरे ठीक है जी, इनको भी यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं पहले, फिर हम लोग खुद से अपने फॉर्मूलाज यहाँ पे लगा लेंगे। डन। और शिफ्ट अप एरो से इसको अनसेलेक्ट करते हैं क्योंकि उस पर फॉर्मूला है, सो वो खुद ही उठा लेगा। डन। चलो अब चलते हैं वापस अपने फॉर्मूलाज के ऊपर। अब मैंने आपको सम का एक फॉर्मूला सिखाया था, है ना, तो मुझे इसका सम, वहाँ पे क्या था, टोटल डेटा गिवन था। अब मेरे पास क्या है, मुझे ऐसे सम चाहिए। ठीक है, एम जो भी मेरी ये 6 चल रही है, ठीक है, रो कौन सी चल रही है, 6, कॉलम एम मतलब M6, ये हमारे पास नंबर बार में दिख रहा है हमारी कौन सी रो कॉलम चल रही है, M6, सेल कौन सा है, M6। तो M6 से लेके मुझे इसके सारे सब्जेक्ट्स का क्या चाहिए, बेसिकली टोटल चाहिए। क्या चाहिए? सारे सब्जेक्ट्स का टोटल। तो मैं टोटल कैसे करूँगी? ठीक है, इसका टोटल करने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, मुझे उनको चेकआउट करना है। ठीक है, इसका एक सेकेंड, ओके चलो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, इक्वल टू। कोई भी फॉर्मूला प्रेस करने के लिए हम लोग क्या प्रेस करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे। अब इक्वल टू प्रेस करते हमने एक फॉर्मूला सीखा है सम का, ठीक है, उसको वापस अप्लाई करेंगे। सम लिखते हमने क्या प्रेस करना है, टैब। क्या प्रेस करना है, टैब। अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है, तो सम लिख के मैं यहाँ पे टैब प्रेस करूंगी, मेरे पास ऑप्शन है, मैं ये सारे सेल सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने इस सेल को लिया, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट और ये एरो प्रेस किया, ठीक है, राइट साइड का, तो मेरे पास सारा डेटा सिलेक्ट हो गया और मैं इसको क्या करूँगी, एंटर। डन। ये हमने सीखा एक फॉर्मूला, जो हमने वहाँ पे भी सीखा था, मैंने आपको वापस रिपीट करवा दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन है, यहाँ पे इक्वल टू लेते हैं, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, प्लस ऐड करेंगे बीच में, नेक्स्ट सेल सिलेक्ट करेंगे, प्लस ऐड करेंगे, जितने सेल आपको चाहिए इनको आप सिलेक्ट करते जाओगे और बीच में क्या ऐड करते जाओगे, प्लस का साइन। ठीक है, लास्ट वाले पे क्या मुझे प्लस के साइन की एंटर जरूरत होती है? नहीं, बेसिक मैथ यूज करना है और इसको हम लोग इक्वल टू कर देंगे। सेम आया आपके पास टोटल, एक फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है। क्या किया हमने इस फॉर्मूला के लिए, जो सेल मुझे चाहिए मैंने उसको सिलेक्ट किया और उस सेल पे प्लस ऐड करते गए। ठीक है, हर सेल में नेक्स्ट सेल ऐड किया और उसमें प्लस ऐड कर दिया। ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपना फॉर्मूला यहाँ पे प्लस का बना सकते हो। दो फॉर्मूलाज हो गए हमारे। और क्या फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक है, अब मैं इक्वल टू लेके डायरेक्ट 88, ठीक है, और प्लस 92 प्लस 85 प्लस 78 प्लस 95 फिगर्स लिख के भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास ऐसे 438, इसका भी टोटल सेम टू सेम आ जाएगा। और क्या ऑप्शंस है हमारे पास, अब हम सम के फॉर्मूलाज में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट सम के फॉर्मूला में मैंने क्या करवाया था आपको, ठीक है, सिंपली सेलेक्शन करके, ठीक है, और उसके बाद आपको एंटर प्रेस करवाया था। अब हम क्या करेंगे, रेंज लेंगे। कैसे लेंगे सम का फॉर्मूला, रेंज से। ये सेल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, सेमी कॉलन्स। क्या देना है हमने, सेमी कॉलन्स, या नंबर्स में दे लेता, एक सेकेंड, ये यहाँ पे ये मैथ सेलेक्ट कर रहा है टेबल की वजह से। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, बेसिकली सेल सिलेक्ट करते हैं। सेल नंबर क्या है, M6 है। ठीक है, सो इसकी जगह पे हम लोग लेते हैं यहाँ पे M6 और फिर इसको रेंज देते हैं। ठीक है, रेंज यूज करने के लिए आपको सेल नेम लिखना पड़ेगा, लास्ट सेल कौन सा मुझे उसके बाद ये चेक करना है। लास्ट सेल है हमारा, देखो यहाँ से आपको सेल मिल जाएगा नंबर बार से। ठीक है, सेल क्या था मेरा, Q6 था। क्या था, Q6। तो मैं यहाँ से ये टेबल रेफरेंस हटा देती हूँ। ठीक है,
और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग Q6। ठीक है, ये सारा टोटल देखो उसने ऑटो सेलेक्ट कर लिया वहाँ पे सारा, और ये सेम टोटल आपके पास आ जाएगा। गॉट इट? होप सो आपको ये समझ आया है। तीनों फॉर्मूला सम के ऑलमोस्ट 4 फॉर्मूलाज हमने कवर कर लिया। एक सम का फॉर्मूला हम लोग और लेने वाला है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इधर कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सेम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, टैब प्रेस करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या नंबर्स है, तो हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे, नंबर्स में सिलेक्ट करेंगे। कैसे ले सकते हैं हम लोग इसका टोटल, ये M6 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो मैं यहाँ पे ठीक है सेल रेफरेंस की बजाय क्या दूंगी, ठीक है सॉरी टेबल रेफरेंस की बजाय सेल रेफरेंस, क्योंकि हर जगह हमने टेबल नहीं हुआ लेकर लिया होता, तो हम लोग मोस्टली क्या देते हैं सेल रेफरेंस देते हैं। टेबल रेफरेंस आप तब दोगे जब आपने टेबल सेलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे चलता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैंने आपको क्या सिखाया, आपने रेंज लेनी है, सेमीकोलन यूज करके फॉर्मूला लेना है। सिलेक्शन से आप सम का फॉर्मूला ले सकते हो। ठीक है, प्लस के साइन से आप सम का फॉर्मूला ले सकते हो। अब आप कॉमा से भी सम का फॉर्मूला ले सकते हो। वो कैसे लोगे, M6 ठीक है, और फिर आप कोमा दोगे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, N6, फिर से आप कोमा दोगे बीच में, फिर है हमारे पास O6, फिर से कोमा देंगे, और फिर है हमारे पास P6, फिर से कोमा देंगे, और उसके बाद है हमारे पास लास्ट में Q6। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैनुअली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इक्वल टू प्रेस करेंगे। सी ये भी हमारे पास 438 इसका टोटल आ चुका है। गॉट इट? होप्स आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हैं, चारों फॉर्मूलाज। अब देखो आप इसको क्या करोगे, या तो यहाँ डबल क्लिक कर दोगे या फिर आप इसको ड्रैग भी कर सकते हो। जैसे मैंने डबल क्लिक किया, आप यहाँ क्लिक करके देख लो, सेम फॉर्मूला आपको सब जगह पे अवेलेबल होगा। ठीक है, सेम फॉर्मूला हर सेल में। आपको क्या हर सेल में अलग से फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह फॉर्मूला लगाओ, उसको आप क्या करोगे डबल क्लिक, सी वो ऑटो उठा लेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, ड्रैग करने का। बट ड्रैग करने के ऑप्शन में क्या होगा, आपको देखो इसने एक कॉपी कर दिया, कॉपी की जगह हम लोग क्या लेने वाले हैं यहाँ पे, देखो फिल विदाउट फॉर्मेटिंग फ्लैश फिल। ठीक है, फिल ओनली फॉर्मेटिंग कॉपी सेल्स, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। ये यहाँ पे सीरीज का ऑप्शन नहीं दे रहा अभी के लिए, कोई बात नहीं, इसको हम देख लेते हैं। मे बी इसमें ओके, सी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जब भी आप सम का फॉर्मूला वैल्यूज में लोगे ना, तो वैल्यूज क्या होती है, फिक्स होती है। वैल्यूज क्या होती है, फिक्स होती है। सेल क्या होता है, वो हमारे पास रिलेटिव होता है, रिलेटिव रेफरेंस देता है। बट वैल्यूज कौन सी रेफरेंस देती है, फिक्स्ड रेफरेंस देती है। क्योंकि यहाँ मैंने फॉर्मूला में ऐड करने के लिए वैल्यूज लिया है, तो जब मैंने इसको प्लस से ड्रैग किया तो वो मेरे पास फिक्स सिर्फ इसी सेल का, ठीक है, ये जो सेल सिलेक्ट किए थे हमने, ठीक है, रो 6 के, सिर्फ उसका टोटल दे रहा है और वही नीचे कॉपी हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने रिलेटिव वो लिया था, क्या लिया था, रिलेटिव सिलेक्शन लिया था। दैट्स वाई ये मेरे पास क्या कर रहा है, इन सबको सेल क्या होता है, रिलेटिव रेफरेंस में होता है, तो ये चेंज होता है। ठीक है, दैट्स वाई ये क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये 6 की जगह पे रो 14 है। सी आप देख पा रहे हो, मैंने फॉर्मूला क्लिक किया तो वो M14 टू P14 उठा रहा है। यहाँ क्लिक करूंगी, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये कौन सी है, 10 रो है, तो ये कौन सी उठाएगा, नंबर 10 उठाएगा, और टोटल में भी क्या उठाएगा, ठीक है, ये भी हमारे पास 10 उठाएगा। डन, अब आगे चलता है। ठीक है, ये आपको समझ आया। अब नेक्स्ट में आपने क्या करना है, एक सेकेंड, कॉपी लिया होगा मैंने, उसमें गड़बड़ हुई है। ओके, कंट्रोल सेट प्रेस करना था हमने, पुरानी वैल्यू चाहिए। चलो अब इसको छोड़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास 438 है, और नेक्स्ट टोटल का फॉर्मूला भी हम लोग क्या कर चुके हैं, यहाँ से कवर कर चुके हैं। एक सेकेंड, ओके, लेट्स सी। ये इस फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ हुई है, इस जगह पे इसको हटाते हैं पहले यहाँ से। ओके, इसी सेल में प्रॉब्लम था, ये एक्चुअली वो वैल्यूज वाला उठा रहा था ना,
तो उसकी वजह से। ठीक है, वैल्यूज़ वाला फॉर्मूला भी हम लोग देख चुके हैं। अब आगे चलते हैं, 14 मिनट्स ऑलरेडी हो चुका है, टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डबल क्लिक कर सकते हो या फिर ड्रैग कर सकते हो। देखो ड्रैग करूँगी, यहाँ पे फॉर्मूला सही लगा हुआ है हमारा, फिक्स वैल्यूज़ में नहीं है, तो इसने सेम आपकी वैल्यूज़ जो यहाँ पे थी वो उठा ली है। सेम एज इट इज़ आपको ये सारे सम के फॉर्मूलाज है जो वो समझ आया है। ठीक है, अब इसके बाद हमने किस पे जाना है, मैक्सिमम, मिनिमम और क्या होगा, एवरेज, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज हमने देखने हैं, इनको हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे बिकॉज इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है, और उसके बाद हम लोग मैक्सिमम टाइम देंगे रैंडम नंबर सेलेक्शन फॉर्मूला पे। ठीक है, तो पहले मैं आपके लिए ये सारा डेटा यहाँ से हटा देती हूँ। मेरे को एक सेकेंड दो, कंट्रोल शिफ्ट, हमने राइट एरो लेना है, डाउन एरो लेना है और इसको डिलीट कर देना। ठीक है, आप चेक करते जाओ मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ। कंट्रोल शिफ्ट लेके राइट एरो डाउन एरो से मैंने सारा सिलेक्शन किया और उसको डिलीट कर दिया। अब मुझे कौन सा फॉर्मूला लगा के देखना है, मैक्सिमम। मैक्सिमम नंबर क्या होता है, आपके पास जो भी डेटा अवेलेबल है उसमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, मुझे वो डेटा चेक करना है। ठीक है, हमें देखना होता है ना कौन से स्टूडेंट है जिसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया। जैसे आरव शर्मा, उसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स है, जो उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है वो कौन से सब्जेक्ट में लिए है। ठीक है, और कितने मार्क्स है मुझे वो चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे इक्वल टू लेंगे और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मैक्स। मैक्सिमम के फॉर्मूला के लिए क्या यूज़ करेंगे, मैक्स। और ये मैक्स के ऊपर ये मेरी ब्लू लाइन है जो यही सिलेक्शन में है, टैब प्रेस कर देंगे यहाँ से। उसके बाद आपने क्या करना है, टैब प्रेस करके आपने यहाँ पे क्लिक करना है मैथ के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट राइट एरो और अपनी रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। क्या मुझे टोटल चाहिए, नहीं, तो शिफ्ट और वापस लेफ्ट एरो से मैं इसको अनसेलेक्ट कर दूँगी। मेरे को इसी डेटा में से मेरा मैक्सिमम का सिलेक्शन चाहिए। मेरा मैक्सिमम नंबर कौन सा, आप खुद से भी देख सकते हो, 88, 92, 85, 98, 95। मैक्सिमम सिलेक्शन कौन सा आपका, 95 है। देखते हैं क्या हमारा फॉर्मूला सही आता है। सी, उसने हमारे पास फॉर्मूला में क्या दिया, 95 दिया। इसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ड्रैग कर सकते हैं और प्लस का साइन उठा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अब ड्रैग कर लेते हैं नीचे। ठीक है, और जैसे ही हमने ड्रैग किया तो आप चेक कर पाओगे, देखो ये हमारे पास वैल्यूज है, इसमें से मैक्सिमम देखो 76, 81, 79, 74, 88। मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 88। कैसे सही सिलेक्शन लिया, बिल्कुल, देखो 88 एज इट इज सभी हमारे पास सेल्स में से उसने मैक्सिमम सिलेक्शन वाले में से फॉर्मूला के हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू आपको बता दी। अब मुझे मिनिमम देखना है, सबसे कम मार्क्स किस में आया, इक्वल टू यूज़ करेंगे, मिनिमम यूज़ करेंगे। देखो MIN मिनिमम के लिए यूज़ होगा, उसके ऊपर ही आपका सिलेक्शन है। अब आप क्या प्रेस करोगे, टैब, आपके पास ब्रैकेट्स आपने फिर से रेंज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, मुझे मैथ से कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से ले लूँगी। क्या मुझे ये दो टोटल के कॉलम्स नहीं है चाहिए, नहीं, तो शिफ्ट लूँगी, अकेला शिफ्ट, और आगे से जो लेफ्ट एरोज है उनको प्रेस करूँगी 2 बार। कंप्यूटर साइंस तक आ गया सिलेक्शन। अब देखो मिनिमम नंबर कौन सा यहाँ पे सबसे कम है, 80, सॉरी 78। सबसे कम कौन सा, 78। देखते हैं क्या हमारा फॉर्मूला सही लगा, बिल्कुल सही लगा। देखो इसने वैल्यू कौन सी उठाई है यहाँ पे, 78 की, और मैंने जैसे ही डबल क्लिक किया इसने सबका मिनिमम का सिलेक्शन फॉर्मूला, देखो मैं यहाँ क्लिक करूंगी तो मेरे पास फॉर्मूला शो करेगा मिनिमम का। ठीक है, सब पे सेम फॉर्मूला अप्लाई हो गया। एक बार ही आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। डन, इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। डन, चलो अब हमने कौन सा फॉर्मूला सीखना है, एवरेज का फॉर्मूला। फिर से फॉर्मूला या फंक्शन यूज़ करने के लिए हम लोग इक्वल टू प्रेस करेंगे। एवरेज के लिए AVG हमारे पास यूज़ होगा। ठीक है, और ये देखो ये एवरेज की स्पेलिंग AVERAGE। ठीक है, तो हम लोग इसको नीचे लेके आएंगे, डाउन एरो प्रेस करेगा मैंने। ठीक है, तो ये नीचे आ गया सेकंड पे। अब मैं इस पे, जब मेरा सिलेक्शन आ चुका है, ठीक है, कर्सर आ चुका है, अब मैं टैब प्रेस कर दूंगी तो मेरा एवरेज का फॉर्मूला यहाँ से ओपन हो गया। सेम डेटा सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने एक सेल सिलेक्ट किया अपना M6, फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से प्रेस करके मेरे पास ये सारा डेटा सेलेक्ट हो गया, बट मुझे टोटल के कॉलम नहीं चाहिए, तो शिफ्ट और लेफ्ट एरो से इसको अनसेलेक्ट करके इक्वल टू प्रेस कर देंगे। से ये हमारे पास क्या आ चुका है, इस डेटा का एवरेज आ चुका है। ठीक है, और उसके बाद मुझे क्या करना है, जस्ट डबल क्लिक करना है और ये फॉर्मूला सभी सेल्स पे मेरा नीचे भी लग जाएगा और मुझे सबका एवरेज मिल जाएगा। अब मैं एवरेज कैसे चेक करूँगी, ये सही है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसको वापस सेलेक्ट करते हैं। ठीक है,
अब आप यहाँ देख सकते हो, देखो आपको यहाँ पे एवरेज शो कर रहा होगा 87.6, ठीक है। मैंने जो सिलेक्शन लिया है वो सिर्फ रो 6 का लिया है, तो देखो वहाँ पे कितना आ रहा है एवरेज 87.6, तो मेरा यहाँ पे भी कितना एवरेज आ रहा है 87.6, तो हमारा फॉर्मूला भी सही लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। और देखो ये आपको यहाँ पे काउंट्स भी बताते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कराया था 5 काउंट्स। देखो मैंने कितनी चीज़ें सिलेक्ट की हुई है, यहाँ पे 5 सेल सिलेक्ट करे हुए हैं, तो उसने सेल का काउंट भी बताया हुआ है 5, टोटल भी बताया हुआ 438 जो हमने यहाँ पे निकाला था, ठीक है। होप सो आपको ये एवरेज का फॉर्मूला भी समझ आए, बहुत इजी और बेसिक फार्मूलाज है, ठीक है। आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ से ड्रैग डाउन करके इनको यूज़ करना सीखना है। यूज़ करने में मेन चीज़ क्या है, एक आप टैब प्रेस करना भूल सकते हो, दूसरा इक्वल टू लगाना भूल सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। अब आगे चलता है डिवीजन कैसे यूज़ करेंगे, फिर से इक्वल टू प्रेस करेंगे, और डिवीज़न के लिए हमें क्या करना है, इक्वल टू प्रेस करने के बाद, ठीक है। अब मुझे जैसे 88 है, ठीक है, मैंने ये सेल सिलेक्ट कर लिया। हम लोग डिवीजन के लिए क्या साइन यूज करते हैं, स्लैश का साइन। कौन सा साइन, स्लैश का साइन। इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली ये जो साइन ब्लैक में आ रहा है आपके पास, इसको हम लोग स्लैश बोलते हैं, ठीक है। स्लैश के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इसको 438 से डिवाइड करना है, किससे, 438 से, और मैं क्या प्रेस कर दूंगी, इक्वल टू, ठीक है। तो ये मेरे पास डिवीजन आ गया। सेम फॉर्मूला मुझे बाकी जगह भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर दूंगी, यहाँ पे ड्रैग डाउन कर दूंगी। देखो सब जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा, ठीक है। टेबल 4 पे जो भी हमारे पास आ रहा होगा हर रो में, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 88 उठाया था, 88 को डिवाइड किया 438 से, तो ये आया हमारे पास। एज इट इज़ मैंने क्या किया, 76 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 438 से, तो वो हमारे पास क्या लेगा, ये वैल्यूज लेगा। देन अब आगे चलता है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हम कैसे लगा सकते हैं, इक्वल टू प्रेस करेंगे, ठीक है। सेल सिलेक्ट करूंगी, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है। और मल्टीप्लाई के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं, स्टार का साइन, ठीक है। आपके पास स्टार का साइन है जो वो अवेलेबल होगा, आपने उसको, ये जो छोटा सा साइन आया हमारे पास, ठीक है, इसको यूज करना है मल्टीप्लाई करने के लिए। और उसके बाद हमें मल्टीप्लाई किससे करना है वो लेना है, एक सेकेंड, अरे रुक जा, ठीक है। तो अब हमने सोच लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 5 से, ठीक है। तो मैं 5 लिख के क्या प्रेस कर दूंगी, एंटर, तो वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। अब आप 88 को मल्टीप्लाई करके देखना 5 से, ठीक है, तो वो 440 ही आएगा। अब उसके बाद मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे क्या मुझे सारा बार बार फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है, नहीं, मुझे जस्ट क्या करना है, इसको देखो ये 5 से मल्टीप्लाई होके सेम फॉर्मूला से मेरा निकल जाएगा, डन, ठीक है जी। अभी हमारा मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला भी हो गया। सो याद क्या रखना है, डिवीजन में स्लैश का साइन यूज होगा, मल्टीप्लिकेशन में किसका, स्टार का साइन यूज होगा। बाकी तो आपने सेल सिलेक्ट करना है और नंबर जिससे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन देना है। मिनिमम का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी वैल्यू आपके सिलेक्टेड सेल्स में कौन सी है। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, आपके सिलेक्टेड सेल में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। एवरेज का मतलब क्या है, सिंपल एवरेज होगा बेसिकली यहाँ पे, जैसे आपने 5 नंबर्स जो उठाया, 5 नंबर्स का टोटल करके डिवाइड बाय 5, जैसा हम लोग मैथ्स में सीखते थे, उसका मतलब वो हमारा एवरेज होगा। देन सम का फॉर्मूला कवर हो गया हमारे पास, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कवर हो चुका है। अब उसके बाद हमने क्या सीखना है, रैंडम नंबर, ठीक है। रैंडम नंबर सीखने के लिए हम आपको यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ भी मैंने यूज़ किया हुआ रैंडम नंबर, ठीक है। सेम मैं आपको अलग से करके भी बता देती हूँ, ठीक है। पहले हम लोग क्या लेंगे, इक्वल टू लेंगे। रैंडम नंबर हम क्या सिलेक्ट करते हैं, कब सिलेक्ट करते हैं, बेसिकली जब हमें कोई कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए डेटा चाहिए होता है, रैंडम सिलेक्शन चाहिए, जब हम लोग बेसिकली ऑडिट्स भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक मटीरियलिटी के लिए सेलेक्शंस लेते हैं। इफ़ आप सीए टर्म में हो तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। तो उस टाइम पे, या बेसिकली मैं आपको नॉर्मली जनरल वे से बताती हूँ, जब भी हमें रैंडमली कोई डेटा सिलेक्ट करना होता है सारे डेटा में से, ठीक है, कि हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेल आप हमें खुद से एक डेटा जनरेट करके दो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स का, ठीक है, और उसके ऊपर मैं अपने फॉर्मूलाज बाद में अप्लाई कर सकती हूँ। तो मुझे वो बेसिकली सिलेक्टेड सेल्स में रेंडम नंबर लेने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे रेंडम नंबर के लिए क्या यूज़ करेंगे, RAN, ठीक है। ये आपके पास ट्रेंड बिटवीन का क्या आ चुका है, फॉर्मूला आ चुका है। तो अब आप क्या करोगे, डाउन एरो से नीचे आ जाओगे, ठीक है। तो देखो डाउन एरो प्रेस करके ये रैंड बिटवीन पे आ चुका है। अब मुझे क्या प्रेस करना है, टैब, ठीक है। रैंडम नंबर के लिए क्या यूज करते हैं, रैंड बिटवीन। अब मुझे यूज करना है टैब। टैब प्रेस करते ही मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट्स आ चुके हैं। अब आपने यहाँ ध्यान देना है, इसने क्या बोला, बॉटम नंबर, कहाँ से आपको रेंज चाहिए, कोमा टॉप,
ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। कोई भी फॉर्मूला आपने जब ड्राफ्ट करना है तो आपने हमेशा नीचे जो आपके पास दिया हुआ है ना उस फॉर्मूला का, ठीक है, कि आपने उसको क्रिएट कैसे करना है उसको चेक करना है। ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, तो हमारे पास ब्रैकेट ओपन हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है। तो मुझे बॉटम चाहिए। एक सेकेंड, मेरा लैपटॉप में चार्जिंग कम है, सो मैं चार्ज कर लूँ। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलो अब आगे करते हैं। ठीक है। तो बॉटम नंबर, आपको सबसे छोटी आइटम कौन सी चाहिए आपके डेटा में जिसमें से आपने रेंडम सिलेक्शन करना है। ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं सबसे छोटी आइटम 100, कोमा यूज करेंगे। अब मैक्सिमम वैल्यू कौन सी चाहिए जिसमें से आपको रैंडम नंबर्स चाहिए। ठीक है। तो मैं ले लेती हूँ, मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए 500। उसके बाद शिफ्ट से हम लोग अपना ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला मेरा आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार में शो हुआ है। ठीक है। रैंड बिटवीन कॉमा में हमने रेंज ले ली जहाँ तक हमारे पास चाहिए। बॉटम नंबर मतलब छोटी वैल्यू कौन सी चाहिए सबसे, और आपके पास टॉप नंबर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी चाहिए। तो अब ये मुझे जो डेटा देगा ना, ठीक है, वो 100 और 500 में से कोई बीच की वैल्यू निकाल के देगा। तो इसने रैंडमली कौन सी दे दी, 302। अब मुझे क्या करना है, सिलेक्शन करना है। जितने भी सेल पे मुझे रैंडम नंबर का फॉर्मूला चाहिए मुझे उसको जस्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो मैं सिलेक्ट करने के लिए क्या करूँगी, कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, और मैं ये प्रेस कर लूँगी। या हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट से प्रेस कर लेते हैं क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा डेटा उठाएगा। ठीक है। तो मैंने शिफ्ट से राइट एरो प्रेस किया और डाउन एरो प्रेस किया। ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, इतने सेल में मुझे ये सेम फॉर्मूला क्या करना है, बेसिकली लेना है। या आप इसको ड्रैग भी कर सकते हो। ठीक है। जैसे मैंने इसको ड्रैग किया राइट साइड पे, डाउन साइड पे ड्रैग करूँगी। जितना आप इसको ड्रैग करते जाओगे उतना ज़्यादा आपको रैंडम नंबर्स ये मिलते जाएंगे क्योंकि सेम फॉर्मूला आपका उतनी वैल्यूज़ पे अप्लाई हो रहा है। तो जब भी आपको रैंडम डेटा चाहिए, रैंडम सिलेक्शन चाहिए, आप इस फॉर्मूला को, इस की को यूज़ कर सकते हो और आप ऐसे रैंडम डेटा ले सकते हो। अब जो हमने ऊपर वैल्यूज़ सीखी थी, ठीक है, सम के फॉर्मूलाज वगैरह, क्या हम इन पे लगा सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। इक्वल टू SUM, ठीक है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखो सम आ गया, वो हमारे पास कर्सर उसी पे है। ठीक है। ऑलरेडी हाईलाइटेड है। टैब प्रेस करेंगे, लास्ट हम लोग उठाएंगे रेंज। ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से सारा डेटा सेलेक्ट करेंगे और इक्वल टू प्रेस कर देंगे। ठीक है। तो इसका टोटल कितना आ रहा है, 5109 आ रहा है। कितना आ रहा है इसका, 5109। ठीक है। और एक फॉर्मूला और होता था जो मुझे आपको बताना है, बट एक सेकंड देना। सी, ठीक है, एक सम का फॉर्मूला और होता है हमारे पास। ठीक है। जो कि बेसिकली शॉर्टकट की है। इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे इजी काम है। आपने ऑल्ट को प्रेस करके रखना है और इक्वल टू साथ में प्रेस कर देना। देखो उसने ऑटोमेटिक रेंज ले लिया। उसके बाद आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है। इजीएस्ट वे टू डू दिस। ठीक है। वापस ट्राई करें इस फॉर्मूला को। ठीक है। ऑल्ट को प्रेस करके रखेंगे, ऑल्ट को छोड़ना नहीं है, ऑल्ट को प्रेस करके रखेंगे, इक्वल टू प्रेस कर देंगे। रेंज उठा ली उसने। उसके बाद हम लोग जस्ट क्या प्रेस करेंगे, एंटर, और ये टोटल आ गया। ठीक है। ये U23 से, और ये 23 हमारा, ठीक है, रो है U39 तक। ठीक है। ये यहाँ तक का हमारा टोटल रेंज उसने ऑटोमेटिकली सही उठा लिया। क्या हम सेम फॉर्मूला ड्रैग कर सकते हैं? बिल्कुल ड्रैग कर सकते हैं। सबका टोटल हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। देखो W, जैसे हमारा कॉलम चेंज होगा फॉर्मूला में कॉलम चेंज होता जाएगा। अभी X कॉलम है तो X होगा यहाँ पे। हम लोग बेसिकली इस फॉर्मूला में Y लेंगे तो देखो यहाँ पे Y शो हो रहा है सम के फॉर्मूला में। ये हमारी कौन सी कॉलम है, Z। तो यहाँ पे कौन सा शो हो रहा है हमारे पास, रोज के साथ Z कॉलम शो हो रहा है। होप सो आपको ये सारे बेसिक फार्मूलाज है जो वो समझ आए होंगे। मैंने बहुत फास्टली नहीं कराया, बट मुझे आज कवरेज थोड़ा सा ज़्यादा करना था, दैट्स वाई थोड़ा फास्टली करना पड़ा। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है आप मुझसे वापस पूछ सकते हो। ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में अब मेरे को कुछ भी, जो भी आपके डाउट्स है वो दे सकते हो। मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। सो आज की क्लास में इतना ही। बाकी हम लोग कल का वर्क करेंगे। अब आपको ये बेसिक फार्मूलाज की क्लास में समझ आई होगी। और हो सके तो ये रैंडम नंबर का जो फॉर्मूला है इसको आप वापस एक दो बारी प्रैक्टिस करके देखना, क्योंकि बेसिक सम के फॉर्मूलाज, ये सारे फॉर्मूला सबको आते हैं, बट ये रैंड बिटवीन का जो फॉर्मूला है ये थोड़ा न्यू है, थोड़ा एडवांस लेवल पर। सो प्लीज़
आप इसको भी अच्छे से कवर करना, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा एक्चुअल वर्किंग में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, कल मिलते हैं।